नमस्कार। ज्योतिष पाठशाला में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज हम इस कक्षा में जानेंगे अपने लगन के बारे में कि लगन कैसे देखा जाता है, कि किस व्यक्ति का क्या लगन है और जन्म पत्रिका के 12 भाव क्या होते हैं। कुछ इस पर हल्का फुल्का सा हम प्रकाश डालते हैं। दूसरी बात, अब पंचांग भी रोज़ का, आप बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें रोज़ पंचांग हमारा चाहिए, तो आज का पंचांग भी हम लगे हाथ बता देते हैं। उसके बाद हम क्लास को प्रारंभ करते हैं। 10 जनवरी सन 2021 दिन रविवार, पौष मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2077, तिथि आज द्वादशी है, नक्षत्र अनुराधा, राहु काल 4:30 से 6, दिशा शूल पश्चिम दिशा। श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वती नमः। भगवती सरस्वती का ध्यान करते हुए, गणपति का ध्यान करते हुए आइए आज का हम तृतीय भाग प्रारंभ करते हैं ज्योतिष की कक्षा का। हमने पिछली कक्षाओं में बहुत हल्का फुल्का आपको समझाया और उसमें हमने आपको 9 ग्रह बताए कि ये हमारे 9 ग्रह होते हैं। हमने उन ग्रहों से के साथ साथ आपको 27 नक्षत्र की बात कही और उसी के साथ साथ हमने पिछली कक्षाओं में आपको 12 राशियां बताई। तो अब अभी तक के पड़ाव में 12 राशियां आप जान चुके हैं, 9 ग्रह आप जान चुके हैं, 27 नक्षत्र आप जान चुके हैं। अब एक चीज़ और आपके सामने आनी है आज, कि हम कई बार आपने हमारे मुंह से सुना होगा कि आपका क्या लगन है या उपाय आप अपने लगन के हिसाब से करें, है ना। तो लगन क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा और साथ में अब ये भी मैं आपको बताऊंगा कि जन्म पत्रिका के जो 12 भाव होते हैं। अब देखो हम क्या बोल रहे हैं, शब्द भाव। भाव को क्या कहते हैं? खाने भी कहते हैं, पार्ट भी कहते हैं, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, है ना। जन्म पत्रिका का पंचम भाव, 5वां पार्ट, 5वां खाना, ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। हम जो भी यहाँ भाषा शैली का प्रयोग करेंगे, कुछ ज्योतिषीय भाषा शैली का प्रयोग करेंगे और कुछ सहज भाषा का, जो आपको समझ में आ सके। हमने पहले दिन भी निवेदन किया था कि यह कार्यक्रम बिल्कुल प्रथम श्रेणी से जो प्रारंभ करते हैं, बॉटम से, उनके लिए है ये। और धीरे धीरे आप जब सीखते जाएंगे तो काफ़ी कुछ आप सीख ही जाएंगे। अब सबसे पहले आपको मैं ये बताऊं, वैसे ही बता रहा हूँ अभी, फिर मैं आपको चार्ट भी दिखा दूंगा। कुंडली में कितने खाने होते हैं, कितने भाव होते हैं। खाने या भाव एक ही बात है, पार्ट कह लें, प्रथम पार्ट, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। कुंडली में जो भाव होते हैं वो 12 भाव होते हैं। राशियाँ कितनी होती हैं? 12 ही राशियाँ होती हैं और जन्म पत्रिका में 12 ही भाव होते हैं। क्लियर हो गया ये शब्द? इसलिए जन्म पत्रिका में 12 खाने बनाए जाते हैं, जो आपकी लगन चार्ट होता है। जन्म पत्रिका का जो सबसे ऊपर का खाना होता है, जो आपकी जो लगन चार्ट होता है, बेसिक चार्ट होता है, उसका सबसे ऊपर का जो खाना होता है, बीच वाला, वो लगन कहलाता है। आइए आप देख भी लीजिएगा, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। और मैं सारे भाव भी एक बार आपको पढ़ करके हल्का हल्का वैसे बता देता हूँ। आइए ये देखिए अपनी स्क्रीन के ऊपर, सबसे ऊपर मध्य में क्या लिखा है? लगन। ये जो सबसे ऊपर बीच वाला खाना होता है, इसको हम लगन कहते हैं। क्या कहते हैं? लगन कहते हैं। अब लगन तो कहते हैं, इसको हम प्रथम भाव भी कहते हैं। इसके बराबर में देखो हमने लिखा है 2 नंबर, ये दूसरा घर होता है। घर कह लें, भाव कह लें, भाव कह लें। अब तीसरा भाव, चौथा भाव, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये 12 के 12 भाव। फिर देखें, फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th, 10th, 11th,
12th। ये 12 खाने आपको दिख रहे हैं। ये कुंडली में हमेशा इसको याद कर लेना कि जिस खाने में हमने जो संख्या लिखी है वो खाना उतनी ही संख्या वाला कहलाएगा हमेशा। जैसे 5 नंबर जहाँ लिखा है, ये भाव ये खाना हमेशा 5th ही कहलाएगा। जहाँ 7 लिखा है, संख्या यहाँ कुछ भी आ जाए, संख्या बदल भी सकती है, 7 की जगह 9 भी आ सकती है, लेकिन ये 7th हाउस ही कहलाएगा। आगे बढ़ो, 8 पे आ जाओ। 8 की जगह यहाँ कोई भी संख्या आ सकती है, सबकी कुंडलियों में अलग अलग आती है, लेकिन ये भाव कौन सा कहलाएगा? 8th हाउस। ठीक है। ऐसे अब 12th को लास्ट में देख लो। 12वां भाव, जहाँ 12 नंबर लिखा है, ये कुंडली का 12वां भाव ही कहलाएगा। अब आपको मैं और समझाता हूँ। देखो, आपने जो अभी आपने ये कार्यक्रम देखा, इसको बाद में आराम से देख के ना ये इसका मैप बना लेना। इस कुंडली को ऐसे ही अपने हाथ से बना लेना, कुछ भी नहीं है, ऐसे करो, बीच में 2 लाइनें ऐसे डालो और ऐसे करके उसको कुंडली को बना दो। 1 बराबर में 2 है ना, नीचे 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, 11 और 12। इस चीज़ को दिमाग में बिठा लेना है। हम कहें देखो इसके 5th हाउस में क्या लिखा है, तो आप क्या, बहुत से लोग क्या करते हैं जो ज्योतिष नहीं जानते हैं, वो देखते हैं 5 नंबर कहाँ लिखा है। नहीं नहीं नहीं, यहाँ नंबर से मतलब नहीं है, यहाँ 5th हाउस से मतलब है। तो कुंडली में जो हाउस को जो संख्या दी गई है वो हाउस वही कहलाएंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। तभी तो हम कई बार कहते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका के 10वें भाव में, यानी कि 10वें घर में, 10वें पार्ट में, 10वें खाने में क्या गिरे बैठे हैं, जन्म पत्रिका के प्रथम भाव में, प्रथम फर्स्ट। तो मुझे नहीं लगता मैं इससे ज़्यादा कुछ क्लियर करूं। बस ये ध्यान रखना, जन्म पत्रिका में 12 भाव होते हैं, भाव कह लो या घर कह लो। 12 घर होते हैं जन्म पत्रिका में, और 12 घर में जिस जिस घर का जो नाम है कि 5म घर कौन सा है, 6ठा घर कौन सा है, 7वां घर कौन सा है, 8वां घर कौन सा है, 9वां भाव कौन सा है घर, यानी कि 10वां भाव कौन सा है, 11वां भाव कौन सा है, 12वां भाव कौन सा है, इतना याद हो जाएगा। ओके, ये आपको याद हो गया। और जहाँ कुंडली में ऊपर की तरफ होता है बीच में, उसे क्या कहते हैं हम? प्रथम भाव, और दूसरा नाम क्या है उसका? लगन। ओके, अब हम एक चीज़ और पढ़ा देते हैं, कैसे पहचाने कि हमारा लगन क्या है, कैसे पहचाने लगन क्या है। अब मैंने क्या कहा कि जो जो क्रमांक भाव में डाले वो भाव तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन उन भावों में संख्याएं बदल जाती हैं, संख्याएं बदल जाती हैं। जब संख्याएं नीचे बदलेंगी तो जहाँ ऊपर का 1 नंबर है वहाँ भी संख्या बदल सकती है। अब आप ऐसे समझें, आइए ये कुंडली आपके सामने है, इसमें 1 नंबर में हमने क्या लिखा है? ऊपर लगन लिखा है। तो जहाँ 1 नंबर इसमें लिखा है ये प्रथम भाव भी कहलाता है और ये लगन भी है आपका। लेकिन लगन किस राशि का है? 1 नंबर है, क्या लिखा है इसमें? 1 नंबर। 1 नंबर की कौन सी राशि हमने बताई थी, याद है? 1 नंबर की बताई थी हमने मेष राशि। तो इस व्यक्ति का, इस जातक का कौन सा लगन हुआ? मेष लगन हुआ। अब ऐसे समझो, आपके जन्म पत्रिका के प्रथम भाव में, पहले घर में जो भी नंबर लिखा हो वो खट से याद करो वो राशि कौन सी है। तो जो नंबर लिखा है उसकी जो राशि होती है वो इसका लगन होता है। अब और समझ जाओगे। अब यहाँ देखो, लगन में हमने ये आ गया 4 नंबर। लगन में पहले भाव में क्या नंबर आ गया? 4 नंबर। 4 नंबर की कौन सी राशि होती है? कैंसर, कर्क राशि। तो कौन सा लगन हुआ? कर्क लगन हो गया। एक कुंडली और दिखा देते हैं वृश्चिक राशि के बना के। ये देखो, ये आ गया 8 नंबर। 8 नंबर कहाँ लिखा है? 8 नंबर लगन में। कौन से भाव में?
प्रथम भाव में, समझ गए ना। भाव प्रथम ही रहेगा, उसमें अंक चेंज हो जाते हैं। भाव पंचम रहेगा, अंक चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ देखो प्रथम भाव में क्या नंबर लिखा है हमने, 8 नंबर। 8 नंबर की राशि कौन सी होती है, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि होती है। तो इसका लगन कौन सा हुआ, वृश्चिक लगन हो गया। अब इसको ऐसे लिख लो, प्रथम भाव में जो नंबर लिखा हो या जिस नंबर की राशि लिखी हो, वही उस व्यक्ति का, उस जातक का लगन होता है। प्रथम भाव में, फर्स्ट हाउस में जो भी अंक नंबर लिखा हो, वही उसका लगन होता है। राशि हमने बताई थी कि जिस क्रमांक से हम लिखेंगे 1 2 3 4, उसी क्रमांक से राशियाँ हमें याद होनी चाहिए। अब भाई देवे मैं इस कुंडली में जहाँ प्रथम भाव है वहाँ मैं 5 नंबर लिख दूँ, तो 5 नंबर की कौन सी राशि होती है, सिंह। तो लगन कौन सा हो जाएगा उस व्यक्ति का, सिंह। 6 नंबर लिख दूँ, 6 नंबर की कोई कुंडली आपके सामने आ जाए, ऊपर 6 नंबर लिखा है, प्रथम भाव में 6 नंबर लिखा है, तो उसका लगन कौन सा हो जाएगा, कन्या। अभी कच्चा पक्का याद है, कुछ लोगों को तो पूरा याद है, कुछ लोग कच्चा पक्का याद करे बैठे हैं, कुछ लोग पुरानी कापियाँ खोल रहे हैं जो हमने लिखवाया था, हमें सब दिखता है। तो ध्यान रखें, आज के लिए इतना ही बहुत है। अभी एक सवाल आपके मन में चल रहा है, बहुत लोगों के मन में चल रहा है, अभी बताने वाला हूँ उसका आंसर। अभी आपने 2-3 चीज़ें याद रखनी है। कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 खाने होते हैं। कुंडली के प्रथम भाव को लगन कहते हैं। लगन में जो अंक लिखा हो, जो नंबर लिखा हो, वही उस व्यक्ति का लगन कहलाता है। 12 की 12 राशियों को सीक्वेंस से याद करना। अब मन ही मन सोचा करो कि 5 नंबर वाली राशि क्या होती है, 7 की क्या होती है, 8 की क्या होती है, ऐसे ये याद रख लेना। इसके साथ साथ कुंडली में जो 12 भाव होते हैं, 12 भाव में आंख बंद करके जैसे कहीं किसी भी खाने पे हाथ रखा तो देखो ये कौन सा भाव कहलाता है, ऐसे रखा ये कौन सा भाव कहलाता है, या चाहे आँख खोल के रखो लेकिन किसी में भाव मत लिखो, ये कौन सा खाना कहलाता है, ये कौन सा घर कहलाता है, कौन सा भाव कहलाता है। तो आज के लिए इतना ही बहुत समझता हूँ। ये भाव और राशि और लगन का तरीका हमने आपको बता दिया, ये ध्यान रखना। अब एक सवाल आपके मन में है कि हमारी राशि क्या है, हम किसी व्यक्ति की कैसे पहचानेंगे कि इसकी राशि क्या होती है। अभी मैंने लगन बताया, राशि नहीं बताई। राशि तो सिर्फ राशियाँ 12 बताई हैं, लेकिन किस व्यक्ति की राशि क्या है उसे कैसे पहचानेंगे, वो अगले चैप्टर में सारी बातें जाएंगी। तो आज के लिए इतना ध्यान रखना। और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि मैं अपने लोगों को, अपने जितने भी हमारे से जुड़े हुए हैं, सबको मैं बहुत अच्छे से सिखाना चाहता हूँ। विद्या कभी मिटती नहीं, विद्या का ज्ञान हमेशा हमें प्राप्त करते रहना चाहिए, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही हम आपसे चाहेंगे। तो आइए आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं हम माँ भगवती से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं समदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां
कन्या विहकरवाल खेट विलसा धस्ता विराज सेवितां हस्ते चक्र गदा शिखेट विशिखां चापम गुणम तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाएं। अब दीक्षा वाले हमारा बहुत इंतजार कर रहे हैं, गुरु दीक्षा वाले, है ना। तो गुरु दीक्षा वालों के लिए पूरा सेट तैयार किया जा रहा है। और देखो भाई, गुरु दीक्षा में मैं बार बार एक ही बात समझाता हूँ, ज्योतिष मुझसे लाखों लोग सीखें, करोड़ों लोग सीखें, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन गुरु दीक्षा में वही खास लोग गुरु दीक्षा लें, वही लोग गुरु दीक्षा लें जो गुरु के मर्म को समझते हैं, जो गुरु के प्रति समर्पण भावना रखते हैं, जो गुरु के को श्रद्धा से गुरु बनाना चाहते हैं। तो गुरु दीक्षा में मैं आपको फिर समझा देता हूँ, ख़ास तौर से श्रद्धा भाव का ये खेल है, गुरु शिष्य के बीच का ये बात है। इसमें आप इस चीज़ को बहुत अलग नज़रिए से सोच करके चलें। ये ना सोचें कि हम गुरु जी बना रहे हैं, अब तो हमारी इनसे बात होगी, ये होगा। नहीं साहब, कोई प्रलोभन नहीं। गुरु शिष्य का रिश्ता अलग होता है, बिना फ़ोन के भी हम लोग आपसे बात कर लेंगे, आप उस चीज़ की टेंशन ना लें। लेकिन बस गुरु शिष्य के रिश्ते की मर्यादा, गुरु शिष्य का बीच का प्रेम, उसे समझें, उस श्रद्धा को समझें, तब हम गुरु दीक्षा की तरफ आगे बढ़ें। बाकी बहुत लोगों के, हज़ारों लोगों के नाम हैं, क्योंकि मैं सोच रहा था कि 400-500 ही नाम होंगे, क्योंकि हर साल बहुत लोग जुड़ते हैं, लेकिन इस बार तो बहुत ज़्यादा एक्सेस में आप लोगों के नाम हैं। तो इसलिए समझाता हूँ, जो गुरु दीक्षा ना समझ पाए हों गुरु दीक्षा क्या होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं गुरु दीक्षा के मर्म को अच्छे से समझ लें, फिर आगे बढ़ें। और अगली क्लास में हम बताएंगे कि राशि कैसे देखी जाती है, कैसे राशि को पहचाना जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है, मैं फर्श पर पढ़ा था, आज गुरुजी की कृपा से अर्श पर हूँ। गुरुजी ने एक मंत्र, मैं जब पहली बार मिला था, तो मैं ऐसी परिस्थिति में गिरा हुआ था कि मेरे को ये लगता था कि मैं जिधर भी जाऊँ, मेरे तरफ एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई वाली स्थिति मेरे साथ थी। और गुरुजी ने वहाँ उस वक्त तो मेरे को 2 मंत्र दिया कि इसका आप पाठ शुरू करो, और 2 दान की सामग्री बताई थी, और उसको मैंने शुरू किया। और उसके बाद से उस वक्त से लेकर आज तक मैं फिर जिस स्थिति में था, वो पीछे मुड़कर मैंने नहीं देखा। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।